हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए ताकि हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक काफ़ी ख़राब है और जो हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम बच्चों का एक अंदर एक डर बैठा होता है कि हम लोग नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदी मीडियम के थे और मेरा इंग्लिश काफ़ी ख़राब था। अगर आपने मेरी डेली रूटीन वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने मैथ को सिर्फ 2 घंटे दिया था, जबकि इंग्लिश को 3 घंटे दिया। उसके पीछे रीज़न यही था कि मैथ तो मेरा ओके था, काम चल रहा था, लेकिन इंग्लिश का सीन ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी डाउन था। इतना डाउन था मतलब कि हमें जीरो से शुरू करना था। ठीक है, तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की, कि हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, और फिर हम बाद में बताएंगे आपको कि इन बुक्स को हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अगर हम बुक्स की बात करें तो सबसे पहली बुक जो हमें चाहिए ही चाहिए, जो एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली या एसएससी के सारे एग्जाम के लिए बेस्ट है, वो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ठीक है, ये बुक हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी वर्जन ले सकते हो उसका, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप इसका इंग्लिश वर्जन ले सकते हो। अच्छा, इस टाइम का सीन चल रहा है कि कोविड की वजह से ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो रही है और मार्केट भी नहीं खुल रही है। तो जब तक ये सब सीन चल रहा है तब तक अगर आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आप क्या नाम बोलते हैं, आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको बुक भटकना नहीं पड़ेगा। जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली अगर बात करें तो एमबी पब्लिकेशन, ये बुक, इस बुक का अच्छी बात ये है कि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं और सेट वाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो इस बुक के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे पढ़ना है। और तीसरी बुक है किरण पब्लिकेशन की, इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं, मतलब एरर के सारे क्वेश्चन होंगे और इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन होंगे, वोकैब सारी होगी, इस टाइप का। ठीक है, तो ये 3 बुक आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हम लोगों को बुक चाहिए होती है पढ़ाई करने के लिए और हम इनसे कंसेप्ट सीखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब हम कंसेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं तो हमें एग्जाम में जाने से पहले कहीं ना कहीं अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो उन प्रैक्टिस के लिए हमें टेस्ट सीरीज देनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि चाहे जितना अच्छा आप कंसेप्ट सीख लें, जब तक आप क्या नाम बोलते हैं एग्जाम जैसा फील घर पे नहीं लाएंगे तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज करता क्या, हमारी प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कराता है। तो आप टेस्ट सीरीज लेंगे कहाँ से? आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अच्छी बात इनकी में ये लगती है, एक तो ये सस्ती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। इजी हो जाता है, मॉडरेट, टफ, लेंदी, कैलकुलेटिव, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और तीसरी चीज़, इसमें बहुत सारे एग्जाम के, मतलब जरूरी नहीं है कि अब अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ सीजीएल के हो, ऐसा नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल के भी मॉक मिलेंगे, जीडी के भी, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, इसके अलावा एसएससी के एग्जाम के अलावा अगर बात करें तो रेलवे के एग्जाम, पुलिस के एग्जाम, इन सब एग्जाम के भी क्या नाम बोलते हैं, इसमें सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो अच्छी बात ये, और अच्छी बात तो ये है कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इनके पास चलते हैं, अगर आप 1 साल का पास खरीदते हो तो आपको 300 रुपये का पड़ता है, तो काफ़ी चीप है। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो KV10, तो ये पास आपको और भी सस्ता हो जाएगा, 30 रुपये और कम हो जाएंगे, और ये आपको पड़ेगा 270 रुपीज़ का। तो काफ़ी सही चीज़ है, एक पास 1 साल में खरीदो और उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और अच्छी बात ये इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते हैं, तो मॉक टेस्ट भी हो जाता है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो अब बात करते हैं जो बुक्स हमने बताई उन्हें पढ़ना कैसे है। तो इंग्लिश में 3 पिलर होते हैं। पहला हो गया ग्रामर का, दूसरा हो गया वोकैब का, और तीसरा हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। देखो दोस्तों, ग्रामर का होता कैसा है कि सबसे ज़्यादा बच्चा इसी चीज़ पे पढ़ाई सबसे ज़्यादा ग्रामर की कहीं ना कहीं बच्चा करता है। तो आपको इस बुक को इसे पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले हमने जो बुक बताई थी नीतू मैम की, ये बुक तो आपको पूरी कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे से। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग एक चीज़ ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन में चैप्टर खत्म करना है या 2 दिन में खत्म करना है। अगर आपको 4 दिन लगा है तो आप आराम से 4 दिन लगाओ। अगर आपको रूल्स क्या ना बोलते पढ़ने से याद नहीं हो रहे तो आप नोट्स बनाते हुए चलो साथ में बुक के। ठीक है, और एक रूल लिखा, एक एग्जाम्पल उसके नीचे, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको रूल्स याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, होता क्या, दिक्कत कहाँ पे आती है इंग्लिश में, जैसे मान लो आपने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज लगाते हैं, पीछे 40-50 क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं। तो वो जब क्वेश्चन आप लगाओगे तो क्योंकि नाउन चैप्टर आपने अभी भी पढ़ा है और आपको पहले से पता है कि नाउन में ही एरर होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ नाउन के एरर ढूंढते हो, आपको लगता है हमें नाउन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन जब हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उस समय क्या होता है, पता तो होता नहीं कि नाउन की एरर है कि प्रोनाउन की एरर है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना आपको ये है कि आपको चैप्टर तो सारे पढ़ने ही हैं, नीतू मैम की बुक में जितने भी दे रखे हैं सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से? ये क्वेश्चन मिलेंगे जो बुक्स मैंने बताई है, एमबी पब्लिकेशन की या किरण की। इन दोनों बुक्स में, दोनों बुक्स आप ले लीजिए, मेरी मानिए तो अगर पॉसिबल हो तो दोनों बुक्स ले लीजिए। अभी क्यों लेना है वो भी आगे बता रहे हैं। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ये नहीं होगा कि आपने नाउन पढ़ा तो सिर्फ नाउन की एरर ढूंढ रहे हो।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे करके मैं ग्रामर का पूरा का पार्ट कंप्लीट करना। अब बात करते हैं वोकैब की। बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान रहता है वोकैब में कि वोकैब याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको वोकैब करनी कैसे वो सुन लीजिए। देखो वोकैब हमने भी याद करने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं होता ये ना, हमने 20 वर्ड याद किए पर भूल जाते हैं, और अगर हम पुराना रिवाइज करेंगे तो फिर आगे वाला कब पढ़ेंगे, ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है बच्चों में। तो मेरे हिसाब से जो हमें फ़ायदा किया वो क्या कर सकते हो, उसके लिए हमने जो किरण पब्लिकेशन की बुक बताई है उसमें अच्छी चीज़ दे रखी है कि आपको साइड में दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें जैसे एरर है तो एरर के सारे क्वेश्चन होंगे, इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे। सेम वोकैब का भी, अगर एंटोनेम है तो एंटोनेम के सारे क्वेश्चन, सिनोनिम है तो उसके सारे क्वेश्चन, वन वर्ड, इडियम्स, हर चीज़ के एक ही जगह सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा। और सबसे चीज़ वो ऑब्जेक्टिव जैसे एग्जाम में आता है सेम वैसा आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो वन वर्ड और इडियम इनसे स्टार्ट करो, एंटोनेम साइनोनिम के पीछे बाद में जाना जब वन वर्ड इडियम्स आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपने वन वर्ड और ईडियम से स्टार्ट किया, आधा घंटा वन वर्ड को दो और आधा घंटा ईडियम्स को दो। ठीक, और जैसे मान लो आपका टारगेट है, मान लो आपकी स्टार्टिंग है 20-20 से स्टार्ट को, ज़्यादा नहीं है 50 करने, सिर्फ 20 वन वर्ड 20 ईडियम्स। आप उसे मॉक टेस्ट की तरह दो, उसे 5 मिनट का टाइमर लगा के मॉक टेस्ट की तरह दो। तो उससे होगा क्या, पहली बार में आप मॉक टेस्ट की तरह दोगे तब क्वेश्चन को पढ़ोगे, सेकेंड टाइम जब उसका आंसर चेक करोगे तब पढ़ोगे, और थर्ड टाइम जब उसका सोल्यूशन देखोगे तब पढ़ोगे। तो एक ही वोकैब आपका 3-3 बार होगा, तो वो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको शुरू करना है वोकैब का। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किरण की बुक में। ठीक है, और एमबी में और किरण में बस इतना ही डिफरेंस है कि एमबी में सारे सेट्स दे रखे हैं और किरण में क्या होता है चैप्टर वाइज दे रखा है पूरा, कि वोकैब एक जगह आपको मिल जाएगी, इरर्स सारे एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, और यही इन दोनों का डिफरेंस है मेन। और मेरी मानिए आप दोनों बुक्स ले लीजिए, ताकि मान लो अगर जैसे आप डेली का सोच रहे हो कि हम डेली एक सेट लगाएंगे एमबी एप्लीकेशन का, ठीक है, तो कभी कभी इंसान बोर हो जाता है, जैसे हम तो बोर हो जाते थे कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ पढ़ के, कितना पढ़ें आखिर। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने 4 दिन लगातार सेट्स लगाए और अब आपका मन नहीं है सेट लगाने, तो आप दूसरी किरण की बुक उठा सकते हो और वहाँ से क्या कर सकते हो कि चलो अब हम सेट नहीं लगाएंगे, एक काम करते हैं आज 50 एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर 50 इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आप ये कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि आप दोनों बुक्स ले सकते हो, चाहो तो आप एक ही कोई लो, लेकिन अगर दोनों ले लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया डन। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ये वो पार्ट होता है जिसे बच्चा सबसे ज़्यादा स्किप करता है। ग्रामर सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता है, वोकैब के पीछे परेशान रहता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल छोड़ ही देता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है कि बच्चा इसे बिल्कुल स्किप कर देता है, ये सोचकर कि ये हमसे होगा ही नहीं। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि अगर हम प्री की बात करें, प्री में भले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो भाई 200 में से 75 नंबर का आता है और आपको मेंस की तैयारी साथ लेके चल रही है। ठीक है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, ये चीज़ें रीडिंग, इसमें आता क्या क्या, पहले ये समझ लीजिए। इसमें पैसेज आता है, इसमें पैराजंबल आते हैं, इसमें क्लोज टेस्ट आता है, ये 3 चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई स्पेशल रूल बनाया गया कि नहीं ये रूल फॉलो कर लो इसका आंसर आ जाएगा, ये या फिलर में ये भर दो। ठीक है, तो इनके लिए कोई रूल नहीं होता, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, कितना अच्छा आप इंग्लिश को समझ रहे हो। तो उसके लिए आपको इंग्लिश रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जितना ज़्यादा आपके अंदर रीडिंग की एबिलिटी होगी उतना अच्छे हिसाब से कर पाओगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों बस यहीं पे एडवांटेज उन्हें मिल जाता है, उन्हें ग्रामर में या वोकैब में एडवांटेज उतना नहीं मिलता जितना इसमें मिलता है। रीज़न ये होता है उन्होंने हर चीज़ आज तक इंग्लिश में पढ़ी है। ठीक है, तो वो पैसेज को अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। बस हम लोग हिंदी मीडियम वाले यहीं पर उनसे पीछे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप करो कि आप रीडिंग की आदत डालो। अब होता क्या है, हम लोगों को लोग जोश ला देते, जाओ बेटा आज जाओ, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना। हमने भी बहुत बार न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की, 3-4 बार मंगवाया, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। होता क्या, 1-2 दिन तो पढ़ा जोश में, लेकिन वो जोश ठंडा हो गया 2 दिन बाद, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी और ना हमारा कोई इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप करो क्या, हमने हमेशा बोला ये चीज़ कि आप नॉवेल से स्टार्ट करो, और नॉवेल भी वो खरीदो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या फिर किसी मैगजीन से स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे बॉलीवुड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हॉलीवुड हो गया, क्रिकेट हो गया, मतलब जिस चीज़ में आपका मन लगे बस उस चीज़ को पढ़ना चालू कर दो। जरूरी नहीं है आप किसी बुक के, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे अंदर क्या था, हमें स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमें WWE पसंद है, तो एक ऐप है स्पोर्ट्स कीड़ा नाम का, तो वो इंग्लिश में उनका न्यूज़ देता सारा स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो हम उससे पढ़ते थे कहीं ना कहीं, फिर साथ में नॉवल भी पढ़ते थे। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उससे आप इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लो कहीं ना कहीं। ठीक है, हम साथ में मूवीज़ भी देख सकते हो, लेकिन मूवीज़ वाला आइडिया में इसलिए उतना सही नहीं लगता क्योंकि उसमें टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हम भी जोर इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्री में गलती से आपका हो भी गया, मेंस में इसके बिना पार नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो अच्छा, एक चीज़ और, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने
आज स्टार्ट किया और 10 दिन में रिजल्ट मिल गया, टाइम लगता है इसमें, 1-2 महीना लगेगा। जब आप रीडिंग करोगे 1-2 महीना लग जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप बस रीडिंग करते जाओ, ठीक है। अगर नॉवल की बात करें तो आप चेतन भगत सर से स्टार्ट कर सकते हो। दुनिया कुछ भी बोले, वो कैसा लिखते हैं कैसा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना ईजी लिखते हैं। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं तो उनके लिए सही है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप उनके नॉवल पढ़ रहे हो, उसे पढ़ना कैसे वो भी सीख लो। देखो, ये नहीं करना है कि आप हर वर्ड की मीनिंग निकालते घूम रहे हो और उसे नोट कर रहे हो, क्योंकि मैंने वो क्या बताया ना, बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम इंग्लिश को 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पूरा सीख नहीं सकते। हम बस ये कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में हमारे आनी है, ठीक है। तो हमें करना क्या, हमें जैसे मान लो कोई लाइन लिखी है इंग्लिश में, तो उसे पढ़ना है, उसे समझने की कोशिश करनी है, और हर बार डिक्शनरी से वर्ड नहीं निकालना, हमें बस उसका मीनिंग समझना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, बस इतना समझना है। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाँ उनका मीनिंग देख लीजिए, वो जनरल यूज़ में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनका अलग सीन है। लेकिन बाकी हर वर्ड का मीनिंग मत देखिए, आप उसे रीडिंग के हिसाब से पढ़िए। शुरू में समझ में नहीं आएगा, मानते हैं समझ में नहीं आता, शुरू में मेरे भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब लगातार 7 दिन 10 दिन पढ़ोगे ना, तो धीमे धीमे आपकी समझ बन जाएगी और आप चीज़ों को समझने लगेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके आप रीडिंग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। अच्छा, वोकैब में एक टिप्स देना चाहेंगे, जैसे एक चीज़ रहेगी स्पेलिंग की, स्पेलिंग भी आती है, ठीक है। तो स्पेलिंग के लिए आप अलग से मत पढ़ो, आप जितने भी वर्ड पढ़ो ध्यान से देखने की कोशिश करो। इसके अलावा हम लोग व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब मैसेज करते हैं तो बहुत शॉर्टकट में लिख देते हैं। जैसे अगर हमें प्रॉब्लम लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, PRBLM। तो ये चीज़ को आप छोड़ दीजिए, आप क्या करो, व्हाट्सअप या कहीं बात करो उसे उन वर्ड्स को यूज़ करो। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करो, लेकिन अगर प्रॉब्लम लिखना है तो प्रॉब्लम की पूरी स्पेलिंग लिखो, कैलेंडर लिखना है तो कैलेंडर की पूरी स्पेलिंग लिखो। अगर आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे करके आप ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्पिटिशन इन सबको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रेटजी, हर चीज़ हमने बता दी। अगर बाई चांस कुछ छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ DM कर सकते हैं। मैसेज थोड़े ज़्यादा आते हैं तो मैसेज रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करें, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरा सेकेंड चैनल को फॉलो अभी तक नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मज़ा करो, ऐश करो और पढ़ाई कायदे से करते रहो, बाय।